Hello kids, this is Bharti Jaiswal teaching you English grammar. English grammar में we were doing tense. You know that three types of tenses are present tense, past tense and future tense. We have already done simple present tense and present continuous tense, simple past tense and past continuous tense. Today we will do simple future tense. Clear? So we use the simple future tense to talk about an action that will happen in the future. आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट टाइम में जो भी एक्शंस हो रहे हैं हम उसकी बात करते हैं. हमारा डेली रूटीन वर्क या हमारा डेली की हैबिट आप प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. और पास्ट टेंस मीन्स उस एक्शंस की बात करते हैं जो समटाइम्स अगो हो चुका है, स्टार्ट हुआ और समटाइम्स अगो ही ओवर भी हो चुका है. इन फ्यूचर टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट सम एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर मीन्स आने वाले समय में हैपन होने वाले हैं, हम उसकी बात करते हैं. जैसे लेट्स सी सम सेंटेंसेस. ही विल रीच ऑफिस ऑन टाइम. I will remind you about the test. Faria will appear for the interview. The verbs in these sentences are in the simple future tense because they talk about actions that will take place in the time to come. ये सारे एक्शंस आने वाले समय में होने वाले हैं उसकी बातें कर रहा है. ये वर्ब ये शो कर रहा है कि ये सारे एक्शंस आने वाले समय में होने वाले हैं. That's why all these sentences are of simple future tense. Now you can say that we use the simple future tense when the decision to do something is instant. मीन्स डिसीजन तो हम अभी लेते हैं बट वर्क समटाइम्स बाद में करना है हमें. जैसे कि श्रुति विल पिकअप द पैकेट फॉर यू. मीन्स श्रुति विल पिकअप द पैकेट फॉर यू. ये काम बाद में होने वाला है बट डिसीजन हमने अभी लिया है, बातें हम अभी कर रहे हैं. टू मेक अ प्रेडिक्शन. समटाइम्स हम कुछ प्रेडिक्शन मेक करते हैं तो जैसे हम कहते हैं इट विल रेन टुमारो. ये बात भी कल की हो रही है, आने वाले कल की हो रही है. इट विल रेन टुमारो. दिस फिल्म विल विन द मोस्ट अवार्ड्स. ये सारी बातें फ्यूचर की है तो इसलिए ये सारे सेंटेंस फ्यूचर टेंस के होंगे. तो अभी तक आपने जो कुछ भी समझा उस बेसिस पे आप सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस. मीन्स सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे, हेल्पिंग वर्ब भी होंगे और मेन वर्ब और बाकी आप सेंटेंस के बाकी पार्ट लिखोगे. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, कुछ भी है. आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा विल का यूज करेंगे. वैसे हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, शैल और विल. तो पहले आई और वी के साथ शैल यूज किए जाते थे बट आजकल सारे सब्जेक्ट के साथ विल ही यूज करते हैं. सो सब्जेक्ट जो भी हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे या कोई भी थर्ड पर्सन नाउन हो, आप हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे और मेन वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा और ऑब्जेक्ट होगा या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा. फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका फ्यूचर टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. जैसे fill in the blanks with the future tense of the verbs given in brackets. I dash home by 5 p.m. यहाँ पे हम लिखेंगे I will reach home by 5 p.m. मीन्स हम फ्यूचर टेंस फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं कि I will reach home by 5 p.m. यहाँ हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ऐड किया है और मेन वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही यूज किया है. मीन्स मेन वर्ब में आपको कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब ऐड करने हैं और मेन वर्ब एज इट इज़ यूज करने हैं. तो आई विल रीच होम बाय 5 p.m. टुडे आई
टुडे आई डैश एट माई आंट्स प्लेस। तो यहाँ पे हो जाएगा टुडे आई विल स्टे एट माई आंट्स प्लेस। थर्ड वन इज शांति डैश द CD टुमारो। शांति विल बाय द CD टुमारो। मीन्स आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, फिर भी विल का यूज किया, आई के साथ भी विल का यूज किया। सो नो प्रॉब्लम, आप हर जगह विल का यूज कर सकते हैं। तो शांति विल बाय द CD टुमारो। In the drama, Meena will play the role of queen. Again, Meena is third person singular noun. Even then, we have to use will. And I is in the first sentence. I is first person singular pronoun. But even I is first person singular pronoun. Even then, we have to use will, because these days always will is used only. Clear? तो इन द ड्रामा मीना विल प्ले द रोल ऑफ क्वीन। आई थिंक आपके समझ में आ गया। सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत सिंपल है, बस आपको मेन वर्ब एज इट इज़ यूज करने हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करना है। तो आप सब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब देंगे, फिर मेन वर्ब और तब ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।